नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पंचायतनामा में। आज के हमारे अतिथि हैं बरियारपुर पंचायत से पंचायत चुनाव में मुखिया पद की प्रत्याशी रूबी कुमारी के पति पूर्व सरपंच रत्नेश कुमार। प्रणाम। चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं, इसलिए आपसे हमारा ये जानना महत्वपूर्ण हो चुका है कि आखिर आपके पंचायत की मुख्य समस्या क्या है। देखिए, सबसे मुख्य समस्या हमारे पंचायत की या फिर उस लोकल एरिया की है बाढ़ की समस्या। और बाढ़ की समस्या बाहर के पानी के कारण नहीं है, बल्कि बारिश के पानी के कारण है। और बाढ़ कदाने नदी जो हमारी मुख्य नदी है हमारे पंचायत की, अगर उसके दोनों तरफ के बांध को अगर पर्याप्त ऊंचाई कर दिया जाए फिर से जैसा पहले हुआ था, तो फिर बाढ़ की समस्या से मेरे समझ से निदान हमारे पंचायत वासियों को होगा। इसके अलावा मतलब बाढ़ की समस्या के अलावा और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके पंचायत में जिसकी चर्चा आप गंभीरता और प्राथमिकता से करना चाहेंगे? जी, और एक सबसे मुख्य समस्या अगर कहिए तो हमारे पंचायत की है, एक सड़क है जो मुख्य सड़क है जो मरीचा से सभा को जाती है, प्रखंड मुख्यालय सभा के तरफ और जिला मुख्यालय मरीचा के तरफ से हम लोग जाते हैं। उस सड़क का अगर आप स्थिति देखें तो उस सड़क की स्थिति, पैदल चलना भी दूभर है उस सड़क पे। मेरे गांव में, मेरे पंचायत में एक बुनियादी बेसिक स्कूल हम लोग उसको बोलते हैं, राजकीय बुनियादी विद्यालय है, 1885 का बना हुआ। और उसकी स्थिति अगर आप जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरा, बहुत जर्जर स्थिति है। उसका इतिहास अब खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। हमारे गांव के कुछ प्रबुद्धजनों ने आज से लगभग 20-25 साल पहले एक हरिजन बालिका उच्च विद्यालय स्कूल चौक पे ही बनवाया, लेकिन किसी कारणवश लोगों का ध्यान नहीं देने के कारण वो स्कूल बंद हो चुका है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की तो हम नाम नहीं लीजिए, हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई हिसाब किताब ही नहीं, नामो निशान ही नहीं। रत्नेश जी, एक और समस्या है आपके पंचायत में, हर जगह लोगों की ये समस्या है, लोगों की ये कहना है कि पूरा पंचायत और पंचायत का पूरा सिस्टम बुरी तरह कमीशनखोरी की जकड़ में है। हर काम, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो जो भी सरकारी योजना है, बिना कमीशन के तो कहीं कोई बात होती ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए सर, किसी भी गांव के मुखिया की जवाबदेही होती है। एक गांव का मुखिया उस गांव का गार्जियन होता है। और गांव में किसी तरह के सरकारी योजना में अगर किसी तरह की कमीशनखोरी चल रही है या फिर बीच में जो भया मीडिया चल रहा है, तो वो बिना उनके कॉन्सेंट से इम्पॉसिबल है। जहाँ तक इंदिरा आवास का सवाल हो गया, लेकिन जिस तरह जैसे ही किसी लाभार्थी का क्रम संख्या इंदिरा आवास योजना मिलने के पोजीशन पे पहुँचता है, बीच में कुछ बिचौलिए लोग हैं जो उस लाभार्थी के पास पहुंचेंगे और कहेंगे कि मैं आपका पास करवा देता हूं या आपका काम करवा देता हूं। और सबसे पहले तो वहाँ अपने पंचायत में कमीशन तय होता है कि हमको इतना पैसा देना होगा, तब आपका काम होगा, अगर नहीं देते हैं तो वो काम नहीं होगा। दूसरी समस्या वृद्धा पेंशन की है। अगर जनप्रतिनिधि का एक ये सबसे मुख्य दायित्व होता है कि अगर कोई वृद्ध लोग हैं, वृद्ध जन हैं, अगर वो वृद्धा पेंशन के योग्य अगर हो चुके हैं, उनको मिलना चाहिए, तो सबसे पहला काम है कि उनके पास पहुंच के या फिर उनको अपने पास बुला करके पहले उनका काम करवाना। क्योंकि सरकार की यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो हर एक वृद्धजनों तक जो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उसको हर हाल में मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है अभी तक। सबसे पहले तो हम इस पे अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। हम किसी भी दलाल किस्म के आदमी को या फिर कमीशनखोर किस्म के आदमी को उसमें हम सक्रिय होने का मौका ही नहीं देंगे। रत्नेश जी, हमारे अपने सर्वे के आधार पर आपके पंचायत की एक और बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिसके ऊपर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा, और वो है कोरोना वैक्सीन को लेकर जो समस्या है। हमारा रिपोर्ट ये कहता है कि आपके पूरे पंचायत में महज 20 से 25% लोग ही हैं जिनको अभी तक वैक्सीन लगा है। लोग इस चीज़ के लिए खासे नाराज हैं, लोगों में आक्रोश है। देखिए सर, आपकी जो बात है, आपकी जो सर्वे है, जो अभी तक बरियारपुर पंचायत में मात्र 20 से 25% लोगों को से वैक्सीनेशन हुआ, वो भी सिंगल डोज हुआ है। इसकी जवाबदेही तो खैर किसी न किसी की तो बनती ही है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी टीकाकरण का केंद्र बनाया जाता था
5 घंटे 6 घंटे गांव की घर की महिलाएं पानी घुटने भर पानी में खड़ी रहती थी। उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आता था। कुछ लोग जाते थे, आधार कार्ड जो नंबर लगा हुआ उसको नीचे से ऊपर कर दिए, ऊपर से नीचे कर दिए। नतीजतन 5 घंटा 6 घंटा इंतज़ार के बाद भी उन लोगों को वैक्सीन मिल नहीं पाता था। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता या कहिए सामाजिक आदमी होने के नाते मैंने एक बार इस कैंप को अपने यहाँ मतलब लगवाने का प्रयास किया और हुआ भी। बहुत शांतिपूर्वक इस कैंप को चलाया भी गया। और फर्स्ट डोज का जो भी स्थिति हो, अभी तो थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल आ गया, आफ्टर इलेक्शन उस सेकेंड डोज हो या फर्स्ट डोज हो उसको काम करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और शांतिपूर्वक अगर हो, सबसे सुलभ और शांतिपूर्वक हो, इस दिशा में मैं काम जरूर करूँगा। रत्नेश जी, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एक मुखिया जो होता है वो अगर चाहे, उसके अंदर सोच हो, उसके अंदर प्लानिंग हो, तो एक मुखिया अपने पंचायत में बेरोजगारी की समस्या को भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास अपने पंचायत की बेरोजगारी को ख़त्म करने को लेकर भी कोई योजना है, या बस आप भी केवल सरकारी योजनाओं के सहारे ही लोगों की भलाई करने की बात सोच रहे हैं? अगर हमारे गांव का विकास करना है तो गांव का विकास तभी होगा जब वहाँ के सभी लोगों का विकास हो। और उस विकास में बहुत हद तक हमारे गांव की जो बड़ी है उसका योगदान हो सकता है। अगर इस बड़ी के व्यवसाय को कुछ हाईटेक किया जाए, जैसे कि अभी तो आप देखते ही हैं बहुत तरह की कंपनियां हैं जो घर से प्रोडक्ट, बना हुआ प्रोडक्ट लघु कुटीर उद्योग के हिसाब से घर से बना हुआ प्रोडक्ट उठाती है और उसका मार्केटिंग विदेशों तक होता है। हम मुखिया बनने के बाद इस दिशा में भी कुछ काम करने का प्रयास करेंगे कि हमारे गांव की बड़ी को अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। इस दिशा में मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। अब आप ये बताइए कि इन तमाम समस्याओं का समाधान आप प्रभावी तरीके से कैसे करेंगे, लोगों को यकीन कैसे दिलाएंगे? पंचायत चुनाव के बाद हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे कि पूरे पंचायत में एक सर्वे करवाए, हर एक वार्ड में बारी बारी से करके, जैसे 1 नंबर वार्ड में एक दिन, दूसरे नंबर वार्ड में दूसरे दिन एक सर्वे करेंगे और हर एक घर के लोगों से पर्सनली या फिर एक मीटिंग के थ्रू या फिर आम सभा के थ्रू उन लोगों से उनकी प्रॉब्लम या फिर उनको क्या दिक्कत है इस चीज़ को जानने का प्रयास करेगा और खुद से भी उस समस्या को समाधान करवाने का मैं प्रयास करूँगा। तो रत्नेश जी, वर्तमान चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में आप इस चुनाव को, या यूं कहें कि इस चुनाव में अपनी स्थिति को किस तरह देख रहे हैं? देखिए सर, जिस तरह का अभी चुनाव प्रचार के संदर्भ में अभी हम पूरे पंचायत में घूमते ही रहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम समय मेरा उसी में बीत रहा है। तो जैसा हमको समझ में आ रहा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिल चुका है और अंततः अभी तो कुछ ज़्यादा बोलना समय से पहले वाली बात हो जाएगी। वोटिंग के बाद, काउंटिंग के बाद तो खुद आपको भी पता चल जाएगा या सब लोगों को पता चल जाएगा। आशीर्वाद हमको मिल चुका है। रत्नेश जी, हमारा अपना जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है आपके पंचायत का, हालांकि वो भी यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं कि हाँ, आपकी जीत लगभग पक्की है। लेकिन नामांकन की बात करें, नामांकन में जुलूस की बात करें, तो हमारे चैनल के संवाददाता और हमारी जो खुद की रिपोर्टिंग है वो इससे कुछ उलट बात क्यों कर रही है, क्योंकि उसमें आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके नामांकन में आपके नामांकन से थोड़े ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। ऐसा क्यों? आपको ऐसा, इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है? उनमें ज़्यादा आदमियों की संख्या थी या मेरे में ज़्यादा आदमियों की संख्या थी, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम लोग गांव में रहने वाले हैं। गांव के लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो जल्दी किसी से संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं और कुछ मजबूरियां हैं उनके साथ, जिसके लिए लोग उनके नॉमिनेशन में गए होंगे। हालांकि मुझे आपके चैनल पे ये बात शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं उस तरह के जो उनके नॉमिनेशन में गए हैं, जो या तो हमसे राय विचार करके गए हैं या फिर हमसे पूछ के गए। चलिए रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही विस्तार से अपनी पंचायत की समस्याओं
और अपनी कार्य योजनाओं को लोगों के सामने रखा। अब हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अगर चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों तक अपनी कोई अपील पहुंचा सकते हैं। बरियारपुर पंचायत के सभी जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि आपका भाई, आपका बेटा रत्नेश कुमार आपकी सेवा करने की भावना से आप लोगों के बीच आया है। मुझे एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी अन्य पंचायत के ऐसे ही किसी लोकप्रिय और जनप्रिय उम्मीदवार के साथ। तब तक हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।